हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरती भी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम यूज ऑफ गिव के बारे में जानकारी देंगे और उसे एग्जाम्पल द्वारा बताएंगे, उसका ट्रांसलेशन द्वारा आपको बताएंगे। और ट्रांसलेशन में दो तरह से बताएंगे, जिसमें 1, 2, 3, 4 और फार्मूला के द्वारा बताएंगे। तो आज हम जीरो से हीरो बनने के लिए आपको इंग्लिश स्पोकन में यूज ऑफ गिव का प्रयोग बताने जा रहे हैं। उसे स्ट्रक्चर द्वारा और स्ट्रक्चर दो तरह से बताएंगे, जिसमें ट्रांसलेशन बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है और जिससे आपको इंग्लिश बोलने में आसानी हो, इंग्लिश सीखने में आसानी होगी। इसलिए हम उसका प्रयास कर रहे हैं ताकि छोटा छोटा एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे। तो आज हम आपको स्ट्रक्चर द्वारा यूज ऑफ गिव के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। एग्जाम्पल द्वारा उसको समझाएंगे, ट्रांसलेशन द्वारा उसे बताएंगे। तो 1 में है मुझे एक किताब दो। अब दो का मीनिंग दो होता है, दो होता है, लेट भी होता है और गिव होता है। लेकिन लेट और गिव में अंतर क्या है कि लेट मतलब होता है कि अनुमति देना, अनुमति मांगते हैं, किसी कहीं पर कुछ करने की अनुमति मांगते हैं, परमिशन मतलब परमिशन मांगते हैं, तो उसमें लेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें जो है यहाँ पर डिमांड करते हैं कि कलम दो, पेंसिल दो, किताब दो, कॉपी दो, इसे दो, तो इसमें आता है गिव। तो 1 में है मुझे एक किताब दो, इसमें 1 में हो गया। इसे 1, 2, 3, 4 द्वारा समझाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि 1 में है दो है, 1 में है दो, तो दो का मीनिंग होता है गिव, तो गिव हो गया। उसके बाद 2 में है मुझे, मुझे का होता है मी। उसके बाद 3 में है बुक। अब बुक काउंटेबल नाउन है, इसलिए उसमें उसके पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन बुक में ए का प्रयोग होगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट हिंदी कॉन्सोनेंट से, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है हिंदी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इसीलिए हम उस बुक के पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो हो गया गिव मी और किताब का अंग्रेजी होता है बुक, तो हो गया गिव मी अ बुक। उसके बाद 4 में है फुल स्टॉप, तो पूर्ण विराम का देंगे के लिए देंगे फुल स्टॉप, तो हो गया मुझे किताब दो का इंग्लिश हो गया गिव मी अ बुक। उसके बाद 2 में है, इसी तरह से सबका उस बनेगा 1, 2, 3, 4 के नियम से। तो 2 में है उसे एक कलम दो, तो यहाँ भी दो का मीनिंग 1 में हो गया दो, 1 में हो गया दो, दो का हो गया गिव। उसके बाद 2 में है उसे, उसे का हो गया हिम या हर, पुरुष के लिए माने मेल के लिए हिम और फीमेल के लिए हर। उसके बाद 3 में है कि कलम, तो कलम को भी गिन सकते हैं, इसलिए कलम भी काउंटेबल नाउन है, इसलिए उसमें भी ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसका भी प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इसीलिए उसके पहले ए लगेगा। उसके बाद कलम का इंग्लिश पेन हो गया और पूर्ण विराम का अंग्रेजी 4 में है पूर्ण विराम का इंग्लिश फुल स्टॉप हो गया, तो बन गया उससे एक कलम दो का हो गया गिव हिम अ पेन। उसके बाद 3 में है उन्हें एक चाबी दो, तो हो गया यहाँ भी हो गया दो का मीनिंग हो गया गिव और गिव। उसके बाद 2 में हो गया उन्हें का हो गया गिव, उन्हें का हो गया हिम या देम। उसके बाद 3 में है चाबी, चाबी भी काउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके पहले ए का प्रयोग होगा, तब हो गया अ। उसके बाद चाबी का हो गया की। उसके बाद पूर्ण विराम का फुल स्टॉप, 4 में पूर्ण विराम का फुल स्टॉप, तो उसका हो गया उन्हें एक चाबी दो का हो गया गिव हिम अ या हिम और देम अ की। उसके बाद 4 में है हमें एक रजाई दो। इसमें सब एग्जाम्पल में डिमांड का बोध हो रहा है कि डिमांड मतलब मांग रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं, तो मांगने का मतलब होता है, तो सब में गिव ही लगेगा। तो हमें एक
रजाई दो, तो यहाँ भी दो का इंग्लिश हो गया गिव। उसके बाद टू में है हमें, हमें का हो गया अस। उसके बाद रजाई, थ्री में है रजाई, रजाई काउंटेबल नाउन है इसलिए पहले उसके पहले ए लग गया तो हो गया ए क्विल्ट, अ क्विल्ट। उसके बाद पूर्ण विराम, फोर में है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का हो गया फुल स्टॉप, तब बन गया हमें एक रजाई दो का हो गया गिव अस अ क्विल्ट। उसके बाद फाइव में है उसे एक कंबल दो, तो यहाँ भी वन में हो गया दो, दो का हो गया गिव। उसके बाद टू में हो गया उसे, उसे हो गया, उसे का हो गया हिम। उसके बाद यहाँ भी हिम हम हर दे सकते हैं, तो हिम और हर भी दे सकते हैं, तो गिव हिम और हर। उसके बाद थ्री में है कंबल, कंबल भी काउंटेबल नाउन है इसलिए उसके पहले अ लग गया, उसके बाद हो गया कंबल का हो गया ब्लैंकेट। उसके बाद फोर में पूर्ण विराम का हो गया फुल स्टॉप, तब बन गया गिव हिम और हर अ ब्लैंकेट। उसके बाद सिक्स में मुझे एक छड़ी दो, तो यहाँ भी दो का दो हो गया, वन में हो गया दो, दो का हो गया गिव। उसके बाद टू में है मुझे, मुझे का हो गया मी। उसके बाद छड़ी, घड़ी, घड़ी का हो गया वॉच। अब वॉच के पहले ए लगेगा क्योंकि वॉच भी काउंटेबल नाउन है इसलिए पहले ए लगेगा। उसके बाद फोर में है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का हो गया फुल स्टॉप, तब बन गया मुझे घड़ी दो का हो गया गिव मी अ वॉच। उसके बाद सेवन में है उसे एक पंखा दो, यहाँ भी वन में हो गया दो, दो का मीनिंग हो गया गिव। उसके बाद टू में है उसे, उसे का हो गया हिम और हर। तो उसके बाद थ्री में है पंखा, पंखा भी काउंटेबल नाउन है, फैन भी काउंटेबल नाउन है इससे फैन के पहले ए लग गया। उसके बाद फोर में है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का हो गया फुल स्टॉप, तब बन गया उसे एक पंखा दो का हो गया गिव हिम और हर अ फैन। उसके बाद एट में है उन्हें एक तकिया दो, यहाँ भी वन में हो गया दो, दो का हो गया गिव। उसके बाद टू में है उन्हें, उन्हें का हो गया हिम या देम। उसके बाद थ्री में है तकिया का होता है पिलो, पिलो का भी प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से होता है इसलिए इसके पहले ए रहेगा, तो हो गया ए पिलो, अ पिलो। उसके बाद पूर्ण विराम का हो गया, फोर में पूर्ण विराम का हो गया फुल स्टॉप, तब बन गया उन्हें एक तकिया दो का हो गया गिव हिम अ पिलो। उसके बाद नाइन में है हमें एक टीवी दो, तो यहाँ भी वन में हो गया दो, दो का हो गया गिव। उसके बाद टू में हमें का हो गया अस। उसके बाद थ्री में टीवी, तो टीवी को हम गिन सकते हैं तो काउंटेबल नाउन है, उसके पहले ए लगेगा तो लाइन लगा दिया। उसके बाद फोर में है पूर्ण विराम का हो गया फुल स्टॉप, तो यहाँ भी बन गया हमें एक टीवी दो का हो गया गिव अस अ टीवी। उसके बाद 10 में है मुझे एक कुर्ता दो, यहाँ भी दो का मीनिंग, वन में हो गया दो, दो का मीनिंग हो गया गिव हो गया। उसके बाद टू में है मुझे, मुझे का हो गया मी। उसके बाद कुर्ता काउंटेबल नाउन है तो कुर्ता के पहले ए लगा। उसके बाद फोर में पूर्ण विराम का फुल स्टॉप, तब बन गया मुझे एक कुर्ता दो का हो गया गिव मी अ कुर्ता। अब इसको ये तो हो गया 1 2 3 4 के नियम से, अब बता रहे हैं आपको फार्मूला के सहारे, स्ट्रक्चर के सहारे। तो उसमें है स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब वन, जिसको V1 बोलते हैं, और V1 इसमें इन वाक्यों में, इन सभी वाक्यों में यू छिपा रहता है, मतलब तुम छिपा रहता है, यू छिपा रहता है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो V1 हो गया। उसके बाद ओ मतलब ऑब्जेक्ट होता है और प्लस नाउन आएगा, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। तो अब उसी के द्वारा फॉर्मूला के द्वारा हम समझाने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में है मुझे एक किताब दो, तो यहाँ पर हो गया सबसे पहले वर्ब देंगे, तो वर्ब क्या है दो, तो दो का हो गया गिव हो गया। उसके बाद यही V1 है, गिव हो गया V1। उसके बाद प्लस ओ क्या है मी, वो क्या है मी, तो मी हो गया मुझे हो गया, मुझे का हो गया मी। उसके बाद नाउन क्या है किताब काउंटेबल नाउन है इसलिए पहले ए लग गया, तो ए बुक हो गया, किताब क्या हो गया बुक, तो हो गया ए बुक। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप पड़ेगा, तो बन गया मुझे किताब दो का हो गया गिव मी अ बुक। उसके बाद तुम में है उसे एक कलम दो, तो यहाँ भी वर्ब कौन है दो का हो गया गिव हो गया V1। उसके बाद वो है
उसे, उसे का हो गया हिम और हर। उसके बाद नाउन में है कलम या एक कलम, तो एक कलम का हो गया ए पेन, क्योंकि ए पेन के पहले ए लगेगा, क्योंकि पेन का प्रोनाउंसिएशन प से होता है, प कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगेगा। तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ेगा। तो हो गया उन्हें एक कलम दो का हो गया गिव मी और हर अ पेन। उसके बाद 3 में है उन्हें एक चाबी दो, तब यहाँ भी पहले वर्ब क्या हो गया, दो का हो गया गिव, गिव हो गया V1। उसके बाद ओ हो गया उन्हें का हो गया हिम और देम। उसके बाद नाउन के जगह पर एक चाबी आया है तो हो गया अ की। उसके बाद फॉर में फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप हो गया। तो हो गया उन्हें एक चाबी दो का हो गया गिव हिम और हर अ की। उसके बाद 4 में है हमें गजाई दो, तो यहाँ भी वर्ब में हो गया दो का हो गया गिव हो गया V1। उसके बाद ओ हो गया हमें का हो गया अस। उसके बाद नाउन में हो गया रजाई के पहले एक लगा हुआ है तो एक का देंगे एक कुल्ट, मतलब यहाँ भी कुल्ट के पहले ए लगेगा। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप पड़ेगा। तो हो गया हमें एक रजाई दो का हो गया गिव अस अ क्विल्ट। उसके बाद 5 में है उसे एक कम्बल दो, यहाँ भी वर्ब है दो का हो गया गिव हो गया V1। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया उसे का हो गया हिम और हर। उसके बाद नाउन हो गया एक कम्बल का हो गया अ ब्लैंकेट। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया। तो हो गया उसे एक कम्बल दो का हो गया गिव हिम और हर अ ब्लैंकेट। उसके बाद 6 में है मुझे एक घड़ी दो, तो यहाँ भी वर्ब हो गया दो वर्ब हो गया तो दो हो गया V1, दो का हो गया गिव का हो गया V1। उसके बाद ओ क्या है मुझे का होता है मी। उसके बाद नाउन के जगह पर हो गया एक घड़ी का हो गया आवाज़। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया मुझे एक घड़ी दो का हो गया गिव मी अ वॉच। उसके बाद 7 में उसे एक पंखा दो, यहाँ भी दो वर्ब हो गया दो का हो गया गिव हो गया V1। उसके बाद ओ क्या है उसे का हो गया हिम और हर। उसके बाद नाउन में हो गया एक पंखा का हो गया ए फाइन, और लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया। तो हो गया उसे एक पंखा दो का हो गया गिव हिम अ फाइन। उसके बाद 8 में है उन्हें एक तकिया दो, यहाँ भी वर्ब है दो का मीनिंग हो गया गिव, तो गिव हो गया। उसके बाद ओ क्या है उन्हें का हो गया हिम और हर। उसके बाद नाउन है, नाउन के जगह पर हो गया एक तकिया का हो गया अपीलो। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया उन्हें एक तकिया दो का हो गया गिव हिम और हर अपीलो। उसके बाद 9 में है हमें एक टीवी दो, यहाँ भी वर्ब हो गया दो का मीनिंग हो गया गिव हो गया V1। उसके बाद ओ हो गया हमें का हो गया आस। उसके बाद नाउन में हो गया एक टीवी का हो गया और टीवी। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया हमें एक टीवी दो का हो गया गिव अस ए और टीवी। उसके बाद 10 में है मुझे एक कुर्ता दो, यहाँ भी वर्ब हो गया दो का मीनिंग हो गया गिव, तो गिव। उसके बाद 2 में है ओ हो गया मुझे। उसके बाद नाउन हो गया एक कुर्ता का हो गया अ कुर्ता, लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया मुझे एक कुर्ता दो का हो गया गिव मी अ कुर्ता। इस तरह से आपको हम अंग्रेजी बोलने सिखाने के लिए हम आपको छोटे छोटे सेंटेंस द्वारा हम कुछ यूज बताकर आपको हम छोटे छोटे सेंटेंस द्वारा आपको इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए हम बहुत छोटे छोटे सेंटेंस द्वारा आपको बताने का प्रयास करते जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको नए वीडियो लाकर हम सिखाने का प्रयास करते रहें। थैंक यू।